जय जगन्नाथ सांगवाने मु इंजीनियर सर्वेश्वर पाल स्वागत करूँ सिविल एक्सपर्ट को आज भिडियो रे आम डिस्कसन करवा रेड ब्रिक एवं फ्लाई ऐश ब्रिक मध्य कौन डिफरेंट रही है एवं आपड़ जो घर करने जाऊँगी घर करने समय बहुत लोग कन्फ्यूज होता है क्यों ब्रिक को से व्यवहार करेंगे निजर घर कम तो आज भिडियो आम जानापी चेष्टा करवा दुईटी जाक इटा मध्य कौन डिफरेंट रही दुईटी जाक इटा मध्य क्यों इटाटी आपण घर पर उपयुक्त हो क्यों इटा आपण घर कम व्यवहार करेंगे तो चलतु आज भिडियो आम जानापी चेष्टा करवा दुईटी जाक इटा मध्य कौन कौन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अच्छी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अनुसार क्यों इटा आपण घर पर संपूर्ण रूप ठीक है आपण घर कम करने चलतु आम जानापी चेष्टा करवा दुईटी जाक इटा मध्य कौन डिफरेंट अच्छी। प्रथम धरतु रेड ब्रिक कंपोजिशन को आप देखिए रेड ब्रिक साधारणतः क्ले और सिलिकार तार मेन कंपोजिशन होता है किंतु आपन जदि फ्लाई ऐश ब्रिक को देखिए फ्लाई ऐश ब्रिक रे आपनकर मेन कंपोजिशन होता है फ्लाई ऐश स्टोन डस्ट और सीमेंट सही अनुसार आपन जदि कलर को जीवे ताले रेड ब्रिक साधारणतः रेड कलर होता समय फ्लाई ऐश ब्रिक साधारणतः ग्रे कलर होता है ग्रे बा सीमेंट कलर होता है ठीक से अनुसार आपन जदि साइज को जीवे ताहले आपनकर रेड ब्रिक अनइवन साइज आसीबो रेड ब्रिक को आपन जदि मेजरमेंट टेप साहाय्य प्रॉपर मेजरमेंट करिवे ताहले आपन माने देखिवे रेड ब्रिक आपनकर तार लेंथ एवं विड्थ आपनको प्रॉपर साइज मिलिबो नाही एथि पई मिलिबो नाही जे कारण एहा मैन मेड होइथे मनुष्य माने ही एहा को हाथ रे तयारी करथांती जोथि पई कि एहा आपनको प्रॉपर साइज रे मिलिबो नाही किंतु आपन जदि फ्लाई ऐश ब्रिक को जिवे फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन माध्यम रे मैन्युफैक्चर करा जाय थाए फैक्ट्री ही मैन्युफैक्चर होता है जो यार लेंथ और विड्थ को आप चेक करेंगे यह आपको प्रॉपर साइज देव ये प्रॉपर साइज रेड ब्रिक आपंकर अनइवन साइज और फ्लाई ऐश ब्रिक आपंकर प्रॉपर साइज यह आपंकर घर काम उपर यह आपंकर कौन इफेक्ट पकेब ना जिते आपंकर रेड ब्रिक अनइवन साइज होता है तेणुक जो प्लास्टरिंग काम करेंगे से टाइम आपको प्रॉपर शेप एंड साइज आने से आपंकर अधिक मोटार व्यवहार करने को पड़ो किंतु से अनुसार आप फ्लाई ऐश ब्रिक को ने फ्लाई ऐश ब्रिक प्रॉपर साइज थी तेणुक आपको प्लास्टरिंग करने टाइम बहुत मोटार व्यवहार हेबना नेक्स्ट पॉइंट को आप देखिए बॉन्ड यही दुईटी जाक इटा मध्य जदि आप गोटे रेड ब्रिक को भांगिकी देखिए ताहले आपण भांगिकी देखिले जानी परिबे जे से रेड ब्रिक मध्य बहुत पोरस रहता है छोट छोट बहुत छिद्र आपको देखा कहीं रेड ब्रिक प्रॉपर कंपैक्टेड हो न थाए जो रेड ब्रिक रे बॉन्ड बहुत वीक रहता है किंतु जदि आप गोटे फ्लाई ऐश ब्रिक को भांगिकी देखिए ताहले सेथिरे आपनको पोरस बहुत कम देखा सेमानक मध्य थिबा छिद्रता बहुत कम देखा तेणुक यह वेल कंपैक्टेड होता है नेक्स्ट आप वेट को जीवे रेड ब्रिक आपंकर 3.0 रु 3.5 केजी होता समय फ्लाई ऐश ब्रिक आपंकर 2.5 रु 3.0 केजी होता है यह आपंकर बिल्डिंग उपर कौन इफेक्ट पकेब जेहेतु आपंकर रेड ब्रिक वेट अधिक थाए कौन हुए ना ब्रिक वेट अधिक थी आपंकर बिल्डिंग उपर अधिक लोड पकाई थाए आपन जदि रेड ब्रिक अनुसार फ्लाई ऐश ब्रिक को देखिए ताले फ्लाई ऐश ब्रिक वेट कम होइथिबारु आपन बिल्डिंग उपर लोड कम पकाई थाए जहाँकि आपन घर बहुत स्ट्रांग होता है स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग होता है नेक्स्ट आपन जदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रति जीवे ताहले देखिए जे रेड ब्रिक साधारणतः 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोड नहीं पारुथिबा समय फ्लाई ऐश ब्रिक आपंकर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोड नहीं थाए आपन जदि गोटे ब्रिक आपंकर लेंथ सेंटीमीटर और विड्थ सेंटीमीटर आपन जदि गोटे स्क्वायर सेंटीमीटर उपर लोड पकेबे ताहले आपंकर रेड ब्रिक 35 केजी लोड संभाली पड़ुथिबा समय आपंकर फ्लाई ऐश ब्रिक 100 केजी लोड संभाली थाए तो तेणुक सांग मैंने फ्लाई ऐश ब्रिक ही अधिक लोड नहीं थाए से अनुसार आप वाटर आब्जर्प्शन को देखिए ताहले आपंकर गोटे रेड ब्रिक साधारणतः 15 रु 20% वाटर आब्जर्प्शन नहीं थाए ता निज वेट अनुसार धरतु आपंकर गोटे इटार वेट जब 3 केजी है ताहले यह 15 रु 20% अधिक वेट होते पानी आप 24 घंटा पर्यंत बुड़े रखिए तापर जदि आप वेट करेंगे ताहले देखिए जे वाटर आब्जर्प्शन रेड ब्रिक अधिक ही होता है कंपेरेटिवली आप फ्लाई ऐश ब्रिक को देखिए ताले फ्लाई ऐश ब्रिक आपंकर 10 रु 15% वाटर आब्जर्प्शन ही होता है तो वाटर आब्जर्प्शन आपंकर
कौन इफेक्ट पकाई थाए आपन बिल्डिंग पे देखो सांग मैंने जेहेतु रेड ब्रिक रे 15 ରୁ 20% आपनकर वाटर अब्जॉर्प्शन होता है तो तेणुक आपड़ जिते जोड़े कम करने पूर्व इटा को आपको प्रॉपर ओदा करने को पड़ो एवं जितेबाला आप यार मोटार प्रस्तुत कर तो से आपको वाटर सीमेंट रेशियो को टी बढ़ावा को पड़ो से पानी अंश अधिक रखा पड़ो कहीं आप प्रॉपर पानी अंश ठीक न रखिए ताहले कौन है जेहेतु रेड ब्रिक रो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अधिक होता है तो से आपन मोटार पानी को सोक करने जहाँफल कि आपन मोटार से मजबूत रहा मोटार एवं ब्रिक मध्य से भल भाव में बंद रहा तो तेणुक आपड़ जो रेड ब्रिक यूज करेंगे से आपको वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ावा को पड़ो वाटर कंटेंट को बढ़ावा को पड़ो आपन मोटार किंतु आपड़ जब रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक मध्य देखिए ताले मो मत फ्लाई ऐश ब्रिक ही वाटर अब्जॉर्प्शन जेहेतु तार परसेंटेज कम तेणुक यह बिल्डिंग पे बहुत भल कहीं वाटर अब्जॉर्प्शन अधिक है आपंकर आउ गोटे प्रोब्लेम देखा कौन जदि आपन वाल वाटर कंटाक्ट आसूसी ताहले कौन है जेहेतु रेड ब्रिक वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अधिक से तेणुक से पानी को सोक कर जहाँफल आपंकर जब पुटी कलर काम होता है होइथिले से तेणुक कौन करियो ना आपन को सीपेज देखा देखार चांसेस रेड ब्रिक रे अधिक थाए कंपैरेटिवली फ्लाई ऐश ब्रिक ठारू सेहीपरि आपन जदि थर्मल कंडक्टिविटी को जिबे ताहले रेड ब्रिक रो आपनकर 0.6 टू 1.0 वाट पर मीटर केल्विन होइथिबा समय रे फ्लाई ऐश रो आपनकर 0.3 टू 0.6 वाट पर मीटर केल्विन होइथाय तो एथु जणा पडुची जे आपनकर रेड ब्रिक हेउची थर्मल कंडक्टिविटी रे हायर ग्रेड रो होइथाय किंतु आपनकर फ्लाई ऐश ब्रिक लोअर ग्रेड रो होइथाय तो तेणुक साधारणतः लोक मैंने जो कहती जे आपन जदि रेड ब्रिक रे तैयारी करिवे ताहले आपनको घर बहुत ठंडा रहिबो यह संपूर्ण भूल अटे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अनुसार आपन जदि फ्लाई ऐश इटा रे ही आपनको घर तैयारी करछंती ताहले यह आपनको ठंडा देबो काहेकि ना फ्लाई ऐश ब्रिक रो थर्मल कंडक्टिविटी कम होइथाय कंपैरेटिवली रेड ब्रिक थारु सांगा माने मु आपनको सहित रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक मध्य टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अनुसार कौन डिफरेंट मुझे कथा आपण मानक जनइली तो आपण मैंने तले कमेंट कर मत निश्चय जनइबे आपण आपनको घर तैयारी करने केउ इटा व्यवहार करवाटा ठीक है सांग मैंने मु आपनको आउ गोटे कथा कही दउची जेकोसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आप काम करेंगे कौन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को देखिए ताले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट केवल फ्लाई ऐश ब्रिक ही व्यवहार होता है। ये वीडियोटी आपण मानक केमिति लगिला मते तले कमेंट कर निश्चित रूपे जनइबे।